मन की शांति को बढ़ाने का एक केंद्र बिंदु ढूंढ रहे। क्या देती है शिव महापुराण की कथा? क्या प्रदान करती है शिव महापुराण की कथा? शिव महापुराण की कथा देती है पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता। घर अच्छा हो और माहौल अच्छा नहीं हो ना, तो उस घर में रहने का मन नहीं करता। और माहौल अगर अच्छा है और घर अच्छा भी नहीं है, तो किराए के मकान में भी महल नजर आता है। अगर माहौल अच्छा, मकान अच्छा नहीं है, मान लो मकान अच्छा नहीं है और माहौल अच्छा है, तो किराए के मकान में भी सुख नजर आता है, किराए के मकान में भी आनंद नजर आता है, किराए के मकान में भी आनंद की अनुभूति होती है। किराए का अब कितनी बड़ी कृपा है, जरा देखिएगा भगवान शिव की कथा में। बैकुंठ में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी विराजमान, और बैकुंठ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान है, और दोनों का झगड़ा होता है। और भगवान नारायण और लक्ष्मी का झगड़ा होता है, और लक्ष्मी जी भगवान नारायण को श्राप दे देती है, हे नारायण, तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटे और तुम्हें घोड़े का सिर लगे। अब देखिए जरा, श्राप दिया गया। अब ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी जी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, और दोनों जनी वहां रहकर बड़ा आनंद का जीवन जी रहे होते हैं। और इतने में यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, और उस अनुष्ठान में माता ब्रह्मणी के आने में देरी हो जाती है। माता सावित्री उस यज्ञ के अंतर्गत विराजमान हो जाती हैं, और माता ब्रह्मणी उनको श्राप दे देती हैं, ब्रह्मा जी, तुम्हारी अर्धांगिनी होने के बाद भी तुमने यज्ञ में मेरी प्रतीक्षा नहीं करी, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मृत्यु लोक में कहीं पर भी तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, मृत्यु लोक में कहीं पर तुम्हारा पूजन ना हो। केवल एक पुष्कर की भूमि ऐसी होगी जहां पर तुम्हारा पूजन होगा, जहां पर तुम्हारा मंदिर। अब जरा विचार करिए, बैकुंठ लोक है, वहां पर भी भगवान नारायण और लक्ष्मी का थोड़ा सा विवाद हुआ, लक्ष्मी जी ने श्राप दिया। ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में भी सारा ठाठ है, और माता ब्रह्मणी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। पर केवल सारे लोकों में एक लोक, मृत्यु लोक ऐसा है, जिस मृत्यु लोक के अधिपति भगवान देव अधिदेव महादेव हैं। दोनों आनंद के साथ विराजमान रहते हैं, और भगवान शंकर और पार्वती दुनिया के लोगों को प्रेरणा देते हैं कि सुख बड़े मकान में नहीं, अगर कैलाश की कंदराओं में भी रह रहे हो और माहौल अच्छा है, तो सुख उस कंदरा में भी प्राप्त हो, सुख उस कंदरा में भी मिल सकता है, सुख उस कंदरा में भी प्राप्त हो सकता है। बस अच्छा घर अच्छा है और माहौल अच्छा नहीं है, तो घर किसी काम का नहीं है। और अगर माहौल अच्छा है, तो फिर आप गुफा में भी रह रहे हो, कंदरा में भी रह रहे हो, तो समझ लो कि सुख है, सुख। और देख लिया ये संसार की धारणा, भगवान शंकर की ये पवित्र कथा, शिव महापुराण की ये पवित्र कथा, श्रावण महीने में जितने भी भक्त इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा से बोलबम सेवा समिति के नेतृत्व में ये जो कथा चल रही है, इस कथा को आप श्रवण करें और ये विचार करें कि अपने घर का माहौल हमें कैसा रखना।
घर को यदि साफ करना जरूरी है तो मन को भी साफ करना जरूरी है। थोड़ा परिश्रम जिंदगी में बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? हाथ उठाओ जरा। हम चाय का ऑर्डर नहीं दे रहे हैं तुम लोगों के लिए, हम तो पूछ रहे हैं। फिर से उठाओ जरा, कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? चलो बहुत बढ़िया, रख लो। चाय पीने से कभी जीवान जली कि नहीं जली तुम्हारी? जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई। जली है ना? अब तुम्हारी जीवान अगर चाय पीने से जली तो तुम में से कितने लोग हैं जिनकी जीवान चाय पीने से जली और उनने चाय पीना छोड़ दिया? जम के तो बोलो, छोड़ा किसी ने? नहीं। हमारे दया सिंह जी के घर की भाभी और बहुएं हाथ हिला रही, नहीं गुरुजी हम नहीं छोड़ रहे। अब जरा विचार करिए, चाय से तुम्हारी जीवान जल गई तो तुमने चाय पीना छोड़ा क्या? नहीं, चाय पीते रहे। जब चाय से जीवान जली तो तुमने चाय पीना नहीं छोड़ा। मान लो एक कंपटीशन एग्जाम दिया, एक परीक्षा दी, या एक परीक्षा देने में आप सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए, या आप उस रिजल्ट में निकल नहीं पाए, तो कई लोग कह देते हैं कि अब आज से मैं एक भी एग्जाम नहीं दूंगा। अब मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगा। अरे भाई, चाय से जीवान जल जाती है तो लोग चाय पीना नहीं छोड़ते, पीते रहते हैं। अगर एक एग्जाम नहीं निकल पाए, एक परीक्षा नहीं पास कर पाए, तो क्यों टेंशन लेना? चाय पीना नहीं छोड़ी, उसी तरह एग्जाम देना मत छोड़ो। एक ना एक दिन तुमको उस मंजिल तक वो एग्जाम पहुंचाई दे। क्यों हिम्मत हारते हो? क्यों टेंशन लेते हो? अपनी हिम्मत नहीं हारते। और मैंने तेरे ही भरोसे, जिसको आता है वो साथ में गाया करो। मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छड़ी नामे कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छड़ी नामे कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतन। क्यों हिम्मत हारना? परिश्रम करते जाओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है, अब मैं घर में नहीं रहूंगी, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। कोई कहता है मैं घर छोड़कर चले जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर का माहौल ठीक करने की जवाबदारी किसी दूसरे ने नहीं ली है। अपने घर के माहौल को ठीक करने की जवाबदारी आपकी अपनी स्वयं। और मेरे शंकर भगवान ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शिवजी ने, मेरे शंभू ने पूरी शिव महापुराण की कथा में मार्गदर्शन करते हुए कहा, हिम्मत नहीं हारना, विश्वास पक्का रखना, श्रद्धा पूरी रखना और अपने कर्म को करते जाओ। यदि मार्कंडे बाबा मंत्र का जाप नहीं करते, मार्कंडे बाबा यदि भगवान का भजन ना करते, मार्कंडे बाबा को मालूम पड़ गया था कि मेरी उम्र कम है, मार्कंडे जी को मालूम पड़ गया था कि मेरे प्राण छूट जाएंगे, मार्कंडे जी को मालूम पड़ गया था कि मैं मर जाऊंगा, और मार्कंडे जी ने
अपने पिताजी से जो सुना मार्कंडू जी से, बस भगवान शिव की भक्ति में लग गए और भगवान शंकर की ऐसी भक्ति मार्कंडे बाबा ने करी, शिव की ऐसी आराधना मार्कंडे बाबा ने करी कि आखिरी में मार्कंडे बाबा के पिताजी नहीं आए, स्वयं शिव की भक्ति से वो देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर उनकी आयु बढ़ाकर चले। स्वयं एक विश्वास की दृढ़ता हो। और शिव महापुराण की कथा, पूरी कथा में विश्वास मूल है, भरोसा मूल। एक बहन जी ने एक पता, ये विश्वास, ये और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बेटाएं, मेरी माताएं जितनी बैठी हैं, मैं आपको निवेदन करूं, जितने विश्वास से आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे, और ये विश्वास ही तो है जो 5 पंडाल लगे होने के बाद भी भक्तों का सैलाब पंडालों के बाहर खड़ा हुआ है, ये आपका विश्वास और आपकी दृढ़ता और आपका भरोसा है। ये विश्वास नहीं तो क्या, यही विश्वास, यही विश्वास। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हरसाया, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक विश्वास यदि है तो शिव आपके करीब है। क्या कहती है देवराज ब्राह्मण? देवराज तो कभी शंकर जी के मंदिर ही नहीं गया था। देवराज तो कभी भगवान शंकर को जानता तक नहीं था। जिस देवराज ब्राह्मण ने कभी मंदिर नहीं गया, जल नहीं चढ़ाया, पूजन नहीं करी, अर्चना नहीं करी, आराधना नहीं करी, साधना नहीं करी, मंत्र नहीं जपा, अनुष्ठान नहीं किया, पूजन नहीं की, अर्चना नहीं की, और वो शिव जी के धाम चले गया। वो भगवान शंकर के धाम चले गया। ए मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों और मेरे छत्तीसगढ़ के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, आपसे निवेदन करूं, एक बार एकांत में बैठना और एकांत में बैठकर कभी इस बात पर विचार करना कि देवराज ने आखिर पुण्य कौन सा करा था। कभी एकांत में बैठकर ये विचार करना कि देवराज ने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया। ना कभी एक लोटा जल चढ़ाया उसने, ना कभी अभिषेक किया, ना कभी पूजन करी, और ना देवराज ने कभी मंत्र का जाप किया, ना अनुष्ठान किया। फिर करा क्या? जो भगवान शंकर देवराज को अपने नंदी